हाय एवरीवन। अक्सर ये देखा जाता है कि हम अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं रख पाते। हम अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं रख पाते, अपने जीवन को, हम अपनी लाइफ के हर डिसीजन को ऐसे ही सबके सामने बोल देते हैं। हर बात को बिल्कुल खुली किताब बना के रख दी हमने अपनी लाइफ, सबके सामने अपनी हर बात शेयर कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते हैं? क्या हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं अपने मन की बात? इसमें क्या बुराई है, क्या हो गया इसमें? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके साथ कुछ ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए, इसके लिए कुछ पॉइंट लेकर आई हूं मैं आज आपके लिए। आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर हर कोई अपना नहीं है। हर कोई अपना नहीं है यहाँ पर। आप लोग तो अपना समझ के, अपनापन जता करके सबके सामने अपनी बातें शेयर कर देते हो, लेकिन वो सामने वाला आपको अपना कितना समझता है, ये भी तो देखना होगा ना। ये भी तो आपको देखना होगा कि वो सामने वाला आपको अपना कितना समझ रहा है। अब देखिए, गोल्ड होता है, सोना होता है, उसको हम लॉकर में रखते हैं ना, लॉकर में। पैसे होते हैं, उनको हम बैंक में रखते हैं बैंक में। वैसे ही जो हमारे मन की बात होती है, जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, जो हमारी पर्सनल बातें होती हैं, उनको बताने के लिए भी हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत सच्चा और बहुत अच्छा इंसान हो, जिस पर आप पूरा भरोसा करते हो, पूरा विश्वास हो आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है और आप उससे अपनी बातें शेयर करते हो, तब तो ठीक है, तब तो बिल्कुल कीजिए, आप जरूर कीजिए, ठीक है। लेकिन आपका भरोसा उस इंसान पर होना चाहिए, आपका ट्रस्ट जरूर होना चाहिए। देखिए, इंसान ऐसा होना चाहिए वो, कि वो आपके साथ सिर्फ आपकी तस्वीरों में ही नजर ना आए, बल्कि आपकी तकलीफों में भी आपके साथ नजर आए। जब आप पर कोई तकलीफ पड़े तब भी वो आपके साथ खड़ा रहे। ऐसा इंसान अगर आपके पास है तो आप जरूर शेयर कीजिए अपने मन की बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे ही सबके सामने, सबके बीच में कोई भी है, सबको अपनी पर्सनल बात बता रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। आप बहुत भोले भाले हो, आप सबको अपनी बातें बता देते हो, बहुत भोले भाले हो आप। ये दुनिया बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज हो चुकी है ये दुनिया के लोग। इसलिए सबके सामने, सबके बीच में अपनी बातें शेयर मत कीजिए। देखिए, किसी को भी नहीं पता होता कि सांप में और बिच्छू में कितना जहर भरा हुआ है, ठीक है। किसी को नहीं पता होता। हम जिससे हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो इंसान कैसा है। मान लीजिए आप अपनी कोई पर्सनल बात अपने दोस्त को बता रहे हो, ठीक है। अब उस दोस्त का भी तो आगे कोई और दोस्त होगा ना, वो उसको भी बताएगा, बताएगा कि नहीं? इसीलिए हर किसी के सामने अपनी बातें नहीं रखते, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, किसी को भी आपकी नहीं पड़ी है, किसी को भी आपकी नहीं पड़ी है। लोग बहुत मतलबी हैं, बहुत मतलबी हैं लोग, किसी को आपकी नहीं पड़ी है, ठीक है। देखिए, पहले के समय में होता था कि लोग रिश्तों को दिल से निभाते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में लोग मलहम लेके नहीं बैठे हैं, वो तो नमक लेकर बैठे हैं आपके जख्मों पर छिड़कने के लिए। पहले टाइम में लोग जो है ना, रिश्तों को दिल से निभाते थे, एक दूसरे के साथ में अपनी बातें शेयर करते थे, अपनी तकलीफें शेयर करते थे, और शेयर करके उनकी तकलीफें वाकई में आधी हो जाती थी। उनको बहुत रिलैक्स फील होता था एक दूसरे के साथ में अपनी बातें शेयर करके। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर आप अपनी तकलीफ किसी को बताओगे ना, तो वो कम तो होगी नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ जाएगी। 4 गुना लोग बढ़ा देंगे उस चीज को। तो ये जो है ना, टाइम अच्छा नहीं है। इस टाइम में ये लोग भी अच्छे नहीं है। इसीलिए किसी पर जो है ना, ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपकी बात सुन भी रहा है ना, अगर कोई इंसान आपकी बात सुन रहा है, तो समझ लीजिए कि वो अपना टाइम पास कर रहा है, वो अपना टाइम पास कर रहा है आपके साथ। आपकी बातों को कोई वो दिल से नहीं सुन रहा है, नहीं।
आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप उसको कुछ बता रहे हो, कुछ बोल रहे हो, वो बहुत ध्यान दे के आपकी बात सुन रहा है। नहीं, वो अपना टाइम पास कर रहा है, उसका एंटरटेनमेंट हो रहा है इस चीज से। ठीक है, वो अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है इस चीज से, उसका टाइम पास हो रहा है। यहाँ पर लोग है ना, पन्ने फाड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं, पढ़ने में कोई विश्वास नहीं करता, आपकी बातें कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता, बस वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। या ये ऐसा टाइम है, यहाँ पर तो लोग पन्ने फाड़ने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको पढ़ने पर नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मान लीजिए समुंदर है, समुंदर है, समुंदर में आप चाहे जितनी मर्जी चीनी डाल लीजिए, जितनी मर्जी चीनी डाल लीजिए, कितनी भी चीनी डाल लीजिए, लेकिन उसका पानी जब आप टेस्ट करोगे ना तो वो आपको खारा ही मिलेगा, खारा ही मिलेगा, आप कितनी भी क्वांटिटी में उसमें चीनी डाल लो। वैसे ही ये लोग जैसे हैं ना, इनकी फितरत जैसी है, ये वैसे ही रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, एक पॉइंट और आता है, देखिए, ये लोग आपका सुख चैन सब छीन लेंगे, सब छीन लेंगे ये लोग आपसे, आपका सुख चैन सब छीन लेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर समझाती हूँ। मान लीजिए कि मैं हूँ, मैंने अपनी एक फ्रेंड को, अपनी कोई कमज़ोरी है मेरी, मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर कर ली कि भाई देख, मेरी ना एक कमज़ोरी है, मैं ना किसी को ना नहीं कर पाती, मैं किसी को ना नहीं बोल पाती। मान लो कोई मुझसे पैसे मांग रहा है ना, तो मैं दे देती हूँ और फिर मैं वापस से मांग भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि उन्होंने पैसे लिए तो मुझे वापस लौटा के जाएं, है ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, मैं मांग नहीं पाती। अब ये मेरी कमजोरी है और मैंने ये बात अपनी एक फ्रेंड से शेयर कर दी। अब वो फ्रेंड रहती मेरे पड़ोस में ही है, अब वो इस चीज का फायदा उठाएगी मेरा। ये गलती मुझसे हो गई ना, क्योंकि मैंने उसको अपनी कमजोरी बता दी कि मैं ना नहीं कर पाती। अब वो इसी चीज का मेरा फायदा उठा रही है। ठीक है, कैसे उठा रही है? अब वो मार्केट जा रही है, मार्केट जा रही है, अब अचानक से उसका एक सिलेंडर वाला आ गया। ठीक है, अब वो मार्केट जा रही है, मेरे को कहती है कि पैसे दे दो, मैं ना मार्केट जा रही हूँ, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, लाओ पैसे दे देना। अच्छा, मैंने दे दिए। अब मैं ना आकर आऊंगी वापस लौट के, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। अब मैंने उसको पैसे दे दिए, वो वापस आई, उसने पैसे लौटाए नहीं। अब उसको पता है ना, क्योंकि मैं मांग नहीं पाती हूँ, मैं मांग नहीं पाती हूँ, मुझे शर्म आती है, उसको पता है वो इस चीज का फायदा उठाएगी। अब ये रोज का होने लग गया, दुकान पे गई, अरे मेरे पास खुले पैसे नहीं है, जरा देना, ये रोज का होने लग गया। कभी 100, 50, 500 इस तरीके से वो मांग लेती है हर रोज, और मैं दे देती हूँ, और फिर मैं मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि उसको मेरी कमजोरी का पता चल गया कि मांगेगी नहीं। इस चक्कर में क्या हो रहा है, मेरा सुख चैन सब खराब हो रहा है ना, सब खराब हो रहा है, मेरे घर का बजट खराब हो रहा है ना। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। कभी भी अपनी बातें, अपनी कमजोरियां किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। अब एक बात और, मान लीजिए कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे अपनी कोई बात शेयर करी, अपनी कोई पर्सनल बात उसने मुझसे शेयर कर दी। अब उसने मुझसे शेयर कर दी, और क्या है कि मैंने जो है ना ये बात किसी के सामने रख दी। अब मैंने ये बात रख तो दी किसी के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जो है ना घुटन हो रही है कि मैंने ये बात उसको बोल तो दी, कहीं वो किसी और को ना बोल दे, कहीं वो किसी और को ना बोल दे। मतलब एक बेचैनी, एक खलबली सी मच जाती है ना, बिल्कुल चैन नहीं आता कि हमने बोल तो दी लेकिन वो किसी और को ना बोल दे। और देखिए, देर सवेर ये चीजें बाहर आ ही जाती हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये चीजें सामने आ ही जाती हैं कि उसने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में कि ऐसे से कोई बात थी। अब ये बात जब सामने आएगी कि कोई मुझे बोलेगा, कोई वो बोलेगी कि मुझे ये बात आरती ने बताई, तो बताओ, हो गया ना, मेरा तो सुख चैन खराब हो गया ना। इसलिए इसलिए अपनी लाइफ को जो है आपको प्राइवेट रखना है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, तब तो आप जरूर शेयर कीजिए। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा नहीं है तो अपनी बातें अपने तक ही रखिए। किसी से शेयर करने का टाइम ही नहीं है, ये टाइम ही नहीं है। यहाँ तो लोग हमारी तकलीफ को 4 गुना बढ़ा देंगे, कम कोई नहीं करेगा। वो टाइम था, कभी था, लेकिन इस टाइम में आजकल ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं। ये तो थी कुछ बातें। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और
अगर चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आपकी मतलब की है तो अपनी फ्रेंड फैमिली में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर उनकी मतलब की है तो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।